हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल CS क्लासेस बाय पूजा यादव में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके नए कॉन्सेप्ट दैट इज़ द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग मॉडल, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होगा, किस तरीके से एक कंप्यूटर जो है वर्क करता है, क्या है आखिर ऐसा कंप्यूटर। आप लोगों ने बचपन से लेके आज तक, जब भी आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में हुई होगी तभी आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो उस टाइम ही आपने डेफिनेशन सुनी है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्या कंप्यूटर एक अकेला है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? कोई और डिवाइसेस नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक है? अभी जो फ़ैन देख रहे हैं, जो AC है, जो आपके मोबाइल्स हैं, या आपके भाई हीटर हैं, या आपकी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो फिर कंप्यूटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा बन गया जो कि आपके लिए आज एंड यूज़र के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक फार्मर के लिए, एक एजुकेशन के लिए, हर पर्पज़ के अंदर सबसे आगे है और सबसे हेल्पफुल है। इतना ज़्यादा कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वर्क कर सकता है? आपने बस बचपन से यही सुना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which works on the inputs and process them and gives the output। क्या मतलब है उसका, क्या चीज़ करता है ये? देखिए कंप्यूटर ऑब्वियसली आई नो दैट कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाकी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि इसके पास क्या है, ब्रेन है, लाइक द ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि आपके पास ह्यूमन के पास ब्रेन है, ह्यूमन भी आपके पास कितने बहुत सारे जो हैं लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें से सबसे बेस्ट जो ह्यूमन बीइंग को माना जाता है। क्यों? हमारे पास जो है वो माइंड इतना शार्प है जो कि किसी अदर आपके लिविंग एनिमल्स के अंदर नहीं है। कोई भी आपकी सजीव वस्तुओं में इतना ज़्यादा माइंड नहीं है जितना कि एक ह्यूमन बीइंग के पास है, तो इसीलिए हम सबसे बेस्ट हैं। सेम थिंग इज़ दैट कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे बेस्ट आपका कंप्यूटर इसलिए है क्योंकि उसके पास ब्रेन है, लेकिन उसके पास खुद का ब्रेन नहीं है, उसको हम ब्रेन प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसे? एक बार देखिए, पढ़ते हैं इसके प्रोग्रामिंग मॉडल को, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, तो ये आपके कंप्यूटर का सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से आपका कंप्यूटर काम करता है। इनपुट क्या है? कोई भी रो डेटा, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप दोगे किसको, कंप्यूटर को, कि इस पे आपको प्रोसेस करना है, जिस पे आप रिजल्ट चाहते हो। सपोज दैट कि आप चाहते हो इनपुट हम कैसे देंगे कंप्यूटर को, आप इनपुट कैसे दे सकते हो इसको कंप्यूटर? आपको मुझे इनपुट देनी है, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दोगे, कैसे दोगे? आप कमेंट में बताओगे, आप कॉल करके बताओगे, आप मैसेज डाल के बताओगे, या किसी अदर पर्पज़ से, किसी भी अदर फॉर्मेट से आप मेरे को लिख के बताओगे, ईमेल करके बताओगे, जैसे भी आप मेरे पास मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तब मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। सेम थिंग आपको, आपका ब्रेन में कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि स्टैंड अप, जस्ट स्टडी, गो हेयर, गो देयर, एंड जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेम थिंग कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। इसका खुद का कोई ब्रेन नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है जैसे कि आपका ह्यूमन ब्रेन है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है इंटेलिजेंसी है वो ह्यूमन बीइंग ने ही डाली है। तो इनपुट हम इसको देंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कुछ एक इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम इसको इनपुट देंगे। इनपुट डिवाइसेस जैसे नाम बताओ फटाफट से। एग्जाम्पल के लिए आपके हो सकते हैं क्या, कि आपका कीबोर्ड, माउस भी इनपुट है, जस्ट क्लिकिंग पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इनपुट इंस्ट्रक्शंस तो यस ओके क्लिक तो हम उसको दे ही सकते हैं। और क्या है आपका इनपुट डिवाइसेस? जैसे स्कैनर और
भाई कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गई, जिसी के भी थ्रू, जिस भी XYZ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, हम इस पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी, सपोज दैट मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई मुझे ना 2 + 3 का एडिशन कराना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मैंने इसको दी, इनपुट कहाँ पहुंची, CPU के पास, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस आई है उस पर काम करना है। एक्चुअली जो मेन है ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वो यही है, CPU है, यही आपके सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, यही आपके कंप्यूटर का ब्रेन है जो इसको बाकी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिफरेंट बनाते हैं। वहाँ पे भी तो हम इनपुट देते हैं, भाई मुझे फ़ैन ऑन करना है, मैंने स्विच को ऑन किया, इनपुट दी, इंस्ट्रक्शंस दी और उसने उस पर आउटपुट रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो सिर्फ एक ही टाइप के इंस्ट्रक्शंस हम उसमें दे सकते हैं, डिफरेंट पार्टीशन नहीं, उसका ब्रेन ये नहीं सोच पाता कि हाँ आप इसमें क्या कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ 2 ही चीज़ें उस पर काम करती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ ALU, CU एंड MU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो कि आपकी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करेंगी। इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर, AU मीन्स अर्थमेटिक यूनिट एंड LU मीन्स लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ETC, ये जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो आपके AU सॉल्व करेगा। और जो भी आपके लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, या जो भी आपके लॉजिकल है, एंड, और, नोट, ये सारी चीज़ें आपके कौन सॉल्व करेगा, आपका LU लॉजिकल यूनिट, यानी आपके CPU का एक पार्ट। ठीक है भाई, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए क्लास को, क्लास ने वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्दर ऑन डिवाइड कर ली पार्ट्स के अंदर, और फिर स्टूडेंट्स में फिर से डिवाइडेड हुई। ठीक है, जैसे एक प्रिंसिपल है वो टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है, टीचर जो है स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देता है, और स्टूडेंट जो है वो अपने कलीग्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं या अपने क्लास में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो सेम थिंग इज दैट। नेक्स्ट इज सेंट्रल यूनिट। सेंट्रल यूनिट आपकी क्या काम करती है, जस्ट लाइक योर नर्वस सिस्टम ऑफ योर ब्रेन, जैसे आपके ब्रेन का नर्वस सिस्टम काम करता है ना, ऐसे ही आपकी सेंट्रल यूनिट जो है वो काम करती है, आपके नर्वस सिस्टम के ब्रेन की तरह है, जो कि आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन देती है। देखो, मैंने अगर आपको कहा कि प्लीज़ ओपन दी नोटबुक, ओपन करनी है आपको, नोटबुक ओपन करनी है, आपका ब्रेन जाएगा नोटबुक ओपन करने, या फिर कोई तीसरा बंदा आएगा, या मैं आपकी नोटबुक ओपन करने आऊँगी? नहीं ना, आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा कि आप क्या करें, आप जाएं, नोटबुक को उठाएं, उसमें पेज टर्न ऑन करें, पेन उठाएं, जो लिखना है वो लिखे, जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको, आपका ब्रेन खुद नहीं कर रहा, वो अदर बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको हाथ चलाना पड़ेगा, पैर चलाना पड़ेगा, आइज से देखना पड़ेगा। सेम थिंग इज दैट कि आपकी जो कंट्रोल यूनिट है वो खुद कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन दे रही है, वो नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन का, जो कि देख रहा है कि किस तरीके की आपके पास इंस्ट्रक्शन आई है। अर्थमेटिक आई है, चलो ALU के पास, लॉजिकल आई है, चलो ALU के पास। ठीक है, मतलब जैसी भी उसके पास इंस्ट्रक्शन आती है वो उसको फर्दर उन पार्ट्स में डिवाइड करके और उससे वो काम निकलवाना जानता है, दैट इज दी CU कंट्रोल यूनिट, यानी आपका नर्वस सिस्टम ऑफ योर ब्रेन। लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, जो आपके स्टोरेज के लिए काम होती है। जैसे देखो, आपके पास जो कोई भी पर्सन, एक छोटा सा इनबॉर्न न्यू बॉर्न बेबी है, 6 मंथ का, 4 मंथ का, 8 मंथ का, 1 ईयर का, उनके पास मेमोरी तो उनके पास भी है, वो भी देख के बोल देंगे दैट दिस मार्कर है, ये बोर्ड है, मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये मम्मा है, ये पापा है, ये भाई है, कुछ भी बोल देता है वो कैसे, उनके पास भी ब्रेन में कहीं ना कहीं डाटा जो है वो स्टोर है। तो मीन्स मेमोरी जस्ट यूज फॉर स्टोरेज पर्पज, आप जहाँ पे अपने वर्क को स्टोर करके रखते हैं काफ़ी टाइम के लिए, वो आपके पास मेमोरी है। मेमोरी को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज
सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ऐसी मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट है, जिसके बिना आपका कंप्यूटर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी आई है और जो कि जिस पे आप इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करते हो। और सेकेंडरी मेमोरी क्या कि यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ाता है। प्राइमरी मेमोरी तो आपने जो पीसी खरीदा उस टाइम पे आ गई, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आप उसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाल रहे हो, उसमें पेन ड्राइव लगा रहे हो, उसमें सीडी लगा रहे हो, उसमें डीवीडी लगा रहे हो। सारी चीज़ क्या है? आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल जो आप एक्स्ट्रा मेमोरी देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास इनबिल्ट मेमोरी क्या, जो भगवान ने हमें इनबिल्ट मेमोरी दे दी कि हम रिकॉग्नाइज्ड बाय सीइंग दी ऑब्जेक्ट्स, यानी हम लोगों को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के, सुन के, उनको समझ के और उस डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी तो आपको एजुकेशन मिलने लगे, बहुत साल पहले मान लो एजुकेशन नहीं मिलती, वो लोग भी तो काम करते थे ना। वो कैसे? अपने सीनियर से, अपने एज्ड जो पर्सन थे, पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्हीं से सीखते थे। सेम थिंग इज दैट कि आप मतलब जो आपके पास इनबिल्ट मेमोरी है, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, जो भगवान ने बना के भेजी है, वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी। इसके दो पार्ट हैं, एक है आपके पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपके पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या है? ये आपके डेटा को स्टोर करती है। जैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग जो है बूट होती है, जिस टाइम पे रेंडमली आपके एलिमेंट्स को एक्सेस कराने, करंटली वर्किंग विंडो पे आप काम कर रहे हो, वोलेटाइल मेमोरी, जैसे लाइट चलेगी डाटा इरेज हो गया। डाटा स्टोर जाके कहाँ होगा? रीड ओनली मेमोरी के अंदर। आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर लाइट चलेगी तो भी डेटा इरेज नहीं होगा। अगर आपने सेव कर दिया तो आपके कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर हो गया। तो ये आपके पास इनबिल्ट मेमोरी है जो बिना एजुकेशन से आपको मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है जिसको रैम रोम बोलते हैं, बिना एजुकेशन से कंप्यूटर को ये मिली है। सेकेंड थिंग आपके पास क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या? वो मेमोरी जो कि आप अपनी चॉइस से ऐड ऑन करते हैं। मुझे एसएसडी डलवानी है नहीं डलवानी, मुझे हार्ड डिस्क लेके आनी है नहीं लेके आनी, मुझे सीडी डालनी है, पेन ड्राइव डालना है नहीं लेके आना। यानी आप यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको इलॉबरेट करता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, किसने 12th के बाद अपनी स्टडीज़ को स्टॉप कर दिया। कोई चाहता है कि भाई मैं 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन करूं, फिर मैं पीजी करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, उसके बाद भी पीएचडी करूं, या फिर बहुत मतलब और आपके आगे भी जैसे स्टडी करना चाहते हैं, एसडॉक वगैरह करना चाहे, तो फिर अभी वो चीज़ क्या है कि आप सेकेंडरी मेमोरी का ईरा को इलॉबरेट कर रहे हो। और सेम थिंग आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज पर्पजेज के लिए, सीडी डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएंगे। लास्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट यूनिट क्या? जो आपको दिखाती है आपके पास रिजल्ट आपके सामने आया, आपने बोला मुझे 2+3 का ऐड करना है, इसने कहा चलो भाई ये तो काम किसका है? ALU का। इसको भेजा, इसको बोला कि आपके अर्थमेटिक यूनिट का काम है। अर्थमेटिक यूनिट ने सिंपल एडिशन परफॉर्म किया कि 2+3 5 आ गया, लेकिन वो अब किसको भेजेगा? आउटपुट किसको सेंड करेगा? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर के पास आएंगे। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका हो गया मॉनिटर, या आपका हो गया प्रोजेक्टर, जिससे कि स्क्रीन जिसके थ्रू आप आउटपुट को, रिजल्ट को देख पा रहे हो कि 2+3 = 5। आपको जहाँ पे रिजल्ट 5 डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज़ दी आउटपुट यूनिट, यानी आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप रिजल्ट को ले रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या था बेटा? प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर की, किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो बाकी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिफरेंट है। ये प्रोग्रामिंग मॉडल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली टोटल वर्किंग जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। अब हम धीरे धीरे इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, CPU का, मेमोरीज़ को, सेकेंडरी मेमोरीज़ को, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी अगर सिंगल टॉपिक्स की वीडियो भी बहुत जल्द ही आएंगी, जिससे आपके अगर इनको और डेप्थ में पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कंप्यूटर साइंस में ही तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं।